एक नौजवान शादी करके अपनी बीवी को बीमार हो गया, 5-6 महीने के बाद शादी हुई थी, बीमार हो गया। तब आखिरी वक्त आ गया, बिस्तर पे है, अपनी बीवी को करीब बुलाया कि यहाँ। तो बीवी करीब आई, बीवी के हाथों को यह नौजवान पकड़ा, बोला मेरी बीवी शायद कि कुछ घंटों का मैं मेहमान हूं, हम तुम्हारा साथ निभा ना सके, शायद मैं मौत के आगोश में चला जाऊं, लेकिन मेरी बीवी जानती हो ये तुम्हारे पेट में जो बच्चा मेरा पल रहा है ना, बीवी उसकी हमल से थी, तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा पल रहा था ना, मैंने इरादा कर लिया था चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसे मैं हाफिज कुरान जरूर बनाता, लेकिन मेरी बीवी मेरी जिंदगी शायद वफा ना कर सके, मैं जी ना सकूं, लेकिन एक वसीयत है, एक वसीयत है मेरी बीवी, अगर मेरी मौत हो जाए चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, इसे कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान वसीयत कर गया, बीवी ज़ारो कतार रोने लगी, शौहर के हौसले को बढ़ाई मेरे सरताज, ऐसा ना बोलें आप, अल्लाह आपकी हयात को बढ़ाए, लेकिन दिलासा देना था, लेकिन मौत तो वो अटल फैसला है अल्लाह का, वो कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, ये मेरे रब का कानून है। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया की रीत है, मरने वाला वसीयत किया मर गया, और कुर्बान जाओ, वक्त गुजरता रहा, 6 महीने का हमल था, अब वो 9 महीने के अंदर में ये बच्चा इस दुनिया के अंदर में बाहर आया, बेटी की शक्ल में। क्या हुआ? बोलिए बोलिए। बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, वक्त गुजरता चला गया, और 4-5 साल की ये बच्ची हुई, इसकी माँ को अपने शौहर की वो वसीयत याद थी, और कुर्बान जाओ, एक रोज अपनी बच्ची के क्या कहते बालों में तेल लगाई, और कुर्बान जाओ, बच्चे को कपड़ा पहनाकर इसकी माँ हाथ पकड़ती है, अब बगल के मकतब में लेकर जाती है, हजरत के पास पर्दे से कहती है कि हजरत ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत इनके बाप की वसीयत थी कि बेटा हो चाहे बेटी हो उसे कुरान जरूर पढ़ाना। हजरत आपकी जो भी उजरत है, जो भी आपका मेहनताना होगा, मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरी इस बच्ची को आप अल्लाह का कुरान पढ़ा दे। हजरत ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। हजरत उस बच्ची के हाथ को पकड़े, मदरसे के अंदर में बैठाए, कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं कि वो नौजवान जो इंतकाल किया वो अज़ाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में उसके ऊपर में अजाब हो रहा था, कब्र में उसके ऊपर में अजाब हो रहा था। भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठिए, बैठाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ भाई, बूढ़ा आदमी है, थोड़ा सा अदब से बैठने दे। अजाब कब्र हो रहा है नौजवान के ऊपर में। हजरत ने इस बच्ची के हाथ को पकड़ा, बिठाया, बोला कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्ची बोली मेरा नाम फातिमा है। कुर्बान जाइए। तो हजरत ने कहा कि बेटा ठीक है, ये किताब है कायदा, कायदा। अब भाई कायदा पढ़ने से पहले हम लोग बच्चे को कायदा पढ़ाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाते हैं ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? तो हजरत ने उस बच्चे को पढ़ाया, बेटा पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बान जाइए, उलमा फरमाते हैं, लिखने वालों ने लिखा है कि वो बच्ची तुतली जबान से, 4 साल की बच्ची थी, तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जैसे आया पढ़ दी, अल्लाह ने कब्र के अजाब के फरिश्तों से हुक्म दिया, इनके ऊपर अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्ते दंग रह गए, कहा कि मौला कौन सा अमल इन्होंने किया कि अजाब को रोकवा दिया गया? तो मेरे रब ने कहा कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, हम उसके माँ बाप के ऊपर में अजाब नाजिल नहीं करते। दुनिया में इसकी बेटी ने, इसकी बच्ची ने मेरी तारीफ की है, मेरी तारीफ की है, मेरी बड़ाई की है, इसलिए इसके बाप के ऊपर में अजाब में कमी कर दो। इसलिए मुसलमान हो, हम ये कहते हैं अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, ताकि जब मर जाएंगे आप, यही बच्चा कुरान पढ़कर शायद दुआ कर दे, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह
अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, इनकी जिंदगी को बदल दे, इनके दिलों को बदल दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। अभी आपको पता नहीं है, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। 800 मदरसे में, 800 मदारिस में ताला लगा दिया गया आसाम में। बीजेपी गवर्नमेंट ने, जानते हैं आप, वो यह कह करके ताला लगाया इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, यहां बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। वो आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, वो ये समझते हैं कि मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ेगा, वो पक्का मुसलमान हो जाएगा, इसलिए इसे कुरान पढ़ने मत दो। ये मदरसे को स्कूल बनाओ, इसे अंग्रेजी पढ़ाओ, इसे संस्कृत पढ़ाओ, इसे रामायण पढ़ाओ, इसे गीता पढ़ाओ, कुरान पढ़ने मत दो, कुरान पढ़ने मत दो। 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए। हम हाथ में हाथ धरे बड़े जाते हैं। यहां तो हमारे हालात ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसे का चंदा करने के लिए अगर मौलवी साहब आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, पसीना छूट जाता है। दरवाजे में कुर्सी लेकर बैठा, देखा कि मौलवी साहब वो सो हो, वो सो हो, वो देखा मौलवी साहब को, घुर से अंदर घुस गया। अब बेटा को बोला, बेटा जा द्वारी जा। मौलवी साहब पूछते हो नहीं बाकू यान को, ये तो बोले वो बाखे तो चले गई। बोले बात सही की गलत है? बोले तो भाई थोड़ा सा भाई, ये तो अल्लाह का, ये आप उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हजरत आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, एक आलिम दीन मेरे दरवाजे पे आया है, एक हाफिज कुरान मेरे दरवाजे पे आया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब हमारे दरवाजे पे आए हैं। हमको तो खुश होना चाहिए कि एक आलिम का कदम मेरे घर पे दरवाजे पे पड़ गया। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। चंदा देना ना देना बात की बात, मान गया पैसा, कोई जबरदस्ती थोड़े है, कोई जबरदस्ती तो आलिम साहब ने नहीं किया। वो सवाल करेंगे भाई चंदा दो मदरसा का, है तो दे दीजिए, 10% सही, 10% सही, अरे 1 रुपया तो होगा। नहीं है, नहीं है, भीख मंगा हो तुम, इंटरनेशनल फकीर हो, एक गिलास पानी पिला दो कि हजरत हम चाय भी नहीं पिला सकते, एक गिलास पानी पी लीजिए, मेरे लिए दुआ कर दिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दिए, अल्लाह तकदीर बदल देगा। मुसलमानों मदरसों से जुड़ो, मुसलमानों मसाजिदों से जुड़ो। आपको पता होना चाहिए हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं। बाबरी मस्जिद चली गई, बाबरी मस्जिद चली गई। अब दूसरी नंबर ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में, बड़ी मस्जिद है, शाही मस्जिद है, उस पे नजर है। 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे। कुर्बान जाइए, जोहर में 10 आदमी, मस्जिद में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3, अब फजर में ये कौन गेले कहां हो, ये नमाजी कहां गेली? बोलिए पलंग तोड़ी। ये सब नमाजी पलंग तोड़ रहे हैं। मुसलमानों बताओ वो कौम कामयाब होगी? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया थे, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो 2 चीजें क्या है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो 2 चीजें, पहली चीज अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान है, और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है। अगर तुम थामे रहोगे, मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर जगह तुम्हारी सरबलंदी रहेगी। अगर तुमने इसे छोड़ दिया, तुम गुमराह हो जाओ। इन दोनों चीजों को हम छोड़े हुए हैं, अल्लाह के कुरान को भी छोड़े हुए हैं और नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं। काश हमारे घरों में कुरान तो है लेकिन तिलावत नहीं कर पाते हम। इस मजमे में कितने लोग हैं, जरा ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए, बोलिए कि हाँ आज फजर की नमाज के बाद हम कुरान की तिलावत किए हैं। हे माशाअल्लाह, ये देखिए, ये 2-4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी है, हजारों का मजमा बैठा है। आलम यह है कि शायद यही 2-4-10 के तूफैल में अल्लाह हमें जिंदा रखा है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? आप कुरान के हक को कहां अदा कर रहे हैं? कुरान का हक यह है कि कुरान घर में रखो, उसकी तिलावत किया जाए, उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारा जाए। यह कुरान का हक है। और जो कुरान के हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होगा। ये कुरान गरेबान को पकड़ेगा।
तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई, 13 बच्चे। कितने बच्चे हजरत? मौकर आलिम दीन हजरत मौलाना मोहित साहब दामद बरकातहू, ये इन्हीं का समरा है। ये जो देख रहे हैं, इन पत्थरों को तराश कर ये हीरा बना है। 13 बच्चों। अच्छा देखिएगा, पढ़े लिखे लोग यहां पर आप लोग बैठे हुए हैं। अच्छा देखिएगा, ये बच्चे हाफिज कुरान हुए। हजरत ने जलसा सजाया, आपको दावत दी, आप यहां आए। बड़े आलिमों से इनके सरों पे पगड़ी बांधी गई। अच्छा, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो तो उसका बाप जलसा सजाया है? अरे बोलो ना भाई। अच्छा, वकील, किसी का बेटा वकील बना हो, वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधा गया है, कभी देखें? आखिर क्या वजह है? अरे भाई, तालीम तो वो भी हासिल किया है, LLB किया है भाई। वकील साहब कई साल लगाया है, वो वकील बना है, MBBS किया है, डॉक्टर बना है, क्या कहते हैं कि BTech किया है, वो इंजीनियर बना है लड़का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है, जामिया दिल्ली से पढ़कर आया है, लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, आला तालीम हासिल करके आया है, तभी तो बड़ा डॉक्टर बना है। आखिर क्या वजह उनके सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई? ये गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, सिर्फ कुरान हिफ्ज कर लिया तो जलसा सजा दिया गया और इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। कोई वजह तो है ना भाई? अरे बोलिए ना, कोई वजह तो होगी ना भाई। जो डॉक्टर बना वो भी 15-20 साल पढ़ता है, ये भी पढ़ा है 4-5 साल, 3 साल, हाफिज बन गया। डॉक्टर बना, वकील बना, प्रोफेसर बना, इंजीनियर बना, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो भी पढ़ा है। आखिर उसके सर पे पगड़ी काहे नहीं है? इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर डॉक्टर बना, जलसा काहे ने सजा? ये हाफिज कुरान बन गया तो जलसा सजाया, आपको बुलाया। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह मैं आपको बताता चलूं। कुरान का ये पैगाम है। कुरान ये कहता है कि दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। हाँ, ये कुरान का पैगाम है, ये कुरान कह रहा है। इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हाफिज कुरान आज इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा, ताज पहनाएगा। माँ के सर पे भी, बाप के भी सर पे, बाप के सर पे भी ताज पहनाएगा, माँ के सर पे भी ताज पहनाएगा। अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, ए मियां ये क्या है? ये कोई अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, कोई अंबिया नहीं है। तो कौन है? शुहदा है। अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे शुहदा नहीं है। तो कौन है? सालिहीन की जमात में से है, सिद्दीकीन की जमात में से है। अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं नहीं, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेके जाएगा? नहीं नहीं, अरे बोलिए भाई, लेके जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, ये जन्नत में लेकर जाएगा किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नम चला गया उसको जहन्नम से निकालेगा और निकाल कर उसको जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा, ए हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के तहखाने में सीढ़ियों पे चढ़ता चला जा। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने यमन का गवर्नर बनाया। बोला, मुआज तुम्हें यमन जाना है, सफर की तैयारी शुरू कर दो। हजरत मुआज बिन जबल सफर की तैयारी मुकम्मल कर लिया, अब सुबह निकलना है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, फरमाए मुआज तैयार हो? कहा, रसूलल्लाह मैं तैयार हूं। कहा कि ऊंट बैठाओ। ऊंट बैठा गया। हजरत मुआज से कहे अल्लाह के नबी ने, ऊंट पर बैठ जाओ। तो हजरत मुआज ऊंट पर बैठ गए। ऊंट खड़ा हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊंट की रस्सी को, अल्लाह के रसूल ऊंट की रस्सी पकड़े हैं, हजरत मुआज ऊंट पर बैठे हैं, यूं पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं। ऊंट चल रहा, ऊंट के पीठ पे कौन है? अब ऊंट के पीठ पे कौन है? हजरत मुआज बिन जबल है। तो हजरत मुआज बिन जबल तरफ गए, कहा कि या रसूलल्लाह ये बेअदबी है,
आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, हम आपका गुलाम है, हम ऊंट पर चले, या रसूल अल्लाह ये सही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, ए मुआज मेरा हुक्म है बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जो हाफिज कुरान होता है, अरे भाई बोलो भाई, वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताइए, जो अल्लाह का दोस्त हो जाए, अगर इससे दोस्ती करेंगे आप, तो अल्लाह आपका दोस्त होगा कि नहीं होगा? अब भाई होगा कि नहीं होगा? तो इंशाल्लाह दोस्ती करेंगे इससे, भाई करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा मजमा तैयार है इन हाफिज कुरान से दोस्ती करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या है, काश मेरा बेटा भी होता, हम हाफिज कुरान बनाते, हम अल्लाह मेरे सर पे भी ताज सजाता। लेकिन अब मौका नीचे, मोर बेटा बोरो है गई है, बिहा है गई है, अरनी है बे। एक 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 मौका है, एक अमल है, एक अमल है, इंशाल्लाह मैं बोलूँ करेंगे भाई, बोलो करें, बोलेंगे करेंगे इंशाल्लाह। वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने जमीन दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दीजिए। ये गरीब बच्चा को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बना दीजिए। ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, हम इसको पढ़ाएंगे, हम इसका खर्चा उठाएंगे और कुर्बान जाओ, शायद अल्लाह कुरान की मोहब्बत में आपके गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। इस मजमे के अंदर में बहुत अच्छा, इसमें डबल सवाब। अगर माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाइएगा, माँ बाप नहीं है, इंतकाल कर गए, तो आपने जैसे नीयत कर ली, अल्लाह माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? ये बच्चा को, जब बच्चे की जिम्मेदारी ली, अब ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़कर हाफिज बन जाएगा, दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथा को पढ़ाएगा, ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई मुसलमान, मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए इंशाल्लाह, उसके लिए इस मजमे के अंदर में 10 दुआ मांगी जाएगी। कितनी दुआ मांगी जाएगी? बोलो भाई, कितनी दुआ मांगी जाएगी? ये हजारों लोग जो आए हैं, इंशाल्लाह यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह वो मकबूल, वो कबूल, वो मकबूल होगी इंशाल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाल्लाह। है कोई सखी, एक बच्चे का खर्च उठा लो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्च 10,000 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपया है कोई पहला सखी इंशाल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले ले इंशाल्लाह। हजारों लोग यहाँ पर जो बैठे हैं इंशाल्लाह उसके लिए 10 दुआ मांगेंगे, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहले नंबर पहला नाम उसका आ जाए कि हजरत इंशाल्लाह अल्लाह ने माल तो नहीं दिया, उतना खेत तो जमीन तो नहीं दिया है, लेकिन अल्लाह दिल दिया है। मुसलमानों, दौलत का होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो, दिल ना हो तो दौलत बेकार है, वो दौलत बेकार है। वही दौलत आखिरत के लिए अजाब का बुनियाद बन जाएगा। वही दौलत सांप बनकर तेरे गले में क्या कहते लपेटा जाएगा। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, आओ एक आदमी पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई सखी है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगज़िदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ बाप के इशारा सवाब की नीयत से एक बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई पहला नौजवान है इंशाअल्लाह जो 10,000 रुपए देने वाला तैयार हो कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं, बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह बहुत सारी ज़मीनें हमारे पास में है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, हम एक बच्चे का खर्च उठाएंगे। है कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह? मुझे 5 आदमी चाहिए, पहला आदमी कोई अपना नाम पहले फहरिस्त में लिखा दे इंशाअल्लाह। नाम मुसाफा कर, देखिए एक से एक शेर है भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम है? माशाअल्लाह, हजरत लिखते तब ना नाम, एक आदमी कॉपी कलम लेके बैठिए ना। इंजीनियर साहब हमारे माशाअल्लाह, आजम रब्बानी साहब हमारे, अल्लाह इस नौजवान की सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह 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 इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, उम्र में, इल्म में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो दो माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो पैसा आप देंगे, ये पैसा का बदला क्या है? तो ये कर्जा आप अल्लाह को दे रहे हैं,
ये कर्जा किसको दे रहे हैं? अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कर्जा मांग रहा है किससे? आपसे। मनजल लजी युकरिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे, हम उसको वापस करेंगे, हम उसको लौटा देंगे। ये कर्जा लौटा देंगे। कैसे लौटा देंगे? अल्लाह कहता है बढ़ा चढ़ा कर लौटाएंगे। भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? अब अल्लाह कितना लौटाएगा, कैसे लौटाएगा, कहां से लौटाएगा, ना हम जानते ना आप जानते। किधर से इस पैसे का बदला देगा? या आजम रब्बानी बाबू ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा होगा, इंजीनियर नौजवान है, इसे तजर्बा होगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बस दूसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, हजरत मौलाना मोई साहब दामद बरकातुहुम के हवाले कल कर दीजिएगा। यानी तो सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहां लेने के लिए बैठा हुआ है। माशाअल्लाह। ए जनाब भाई मोहम्मद सद्दाम साहब, ए बेटा मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। मोबाइल नंबर लिए? हाँ मोबाइल नंबर जरूरी है, बात करेंगे ना। माशाअल्लाह। इंजीनियर साहब का भी मोबाइल नंबर ले लीजिए। हाँ दुजन हलो, कतजन हलो? दुजन हो गेलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरा कोई सखी है? भाई तीसरा कोई सखी है दूसरे तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला? देखिए इतना बड़ा मजमा है ये, सिमलबारी, सुरजापुर, ज्ञानडोक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बैठे, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, दिल वाले, ये सखी लोग यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ए नौजवानों मुसलमानों, एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नतोत, अरे बोलो बखील जन्नतोत। अच्छा बखील जाने ना, 4 क्वालिटी है बखील का। अरे कंजूस को बखील बोलते हैं। बखील का 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत नहीं जावे। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाए। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता यह चला कि बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाअल्लाह है, कोई मुसलमान इंशाअल्लाह है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से एक बच्चे का खर्च उठाने वाला हो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला हो, एक मेहमान रसूल की खिदमत करने वाला हो, एक मेहमान रसूल का खर्च उठाने वाला हो, मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक जौनार तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहां पर 2 नौजवान हमारे तैयार हुए अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं पर अल्लाह तीसरे को भी तैयार करवा दे मेरे मौला। हवा अल्लाह की तरफ से चलेगी, अल्लाह जिसको इशारा कर देगा। ए आ गया तीसरा नौजवान, वाह भाई वाह। क्या नाम भाई? ए जनाब मोहम्मद मंजर आलम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे मंजर भाई के दान को कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 माशाअल्लाह। ए देखिए अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतजन हलो? 3 जन। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे कोई शेर है। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म है गई है। चौथा कोई अल्लाह का शेर, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, इंशाअल्लाह अल्लाह देगा, इसका बदला देगा। कैसे देगा? वो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि हम ये 10,000 रुपए देंगे, अल्लाह क्या देगा? तो अल्लाह एक नौजवान उठा, वो देखिए मजमा ये आ गया, माँ बाप अल्लाह कबूल, वो उधर चला गया वो। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा, वो नहीं आएगा
कोई चौथा दूसरा आएगा इंशाअल्लाह। भाई चौथे नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए भाई, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई हाफिज कुरान हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये नौजवान है, देखिए ये यही तो मैं कहता हूँ, ये हमारी कौम का नौजवान अगर इंशाअल्लाह सुधर जाए, सारी कौम सुधर जाएगी। मोहम्मद मुजम्मिल बाबू लिख लिए। कोल्हा टोली दे माशाल्लाह। देखिए नौजवान कहाँ का है, कोल्हा टोली अमौर का रहने वाला है, लेकिन जज्बा देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए। है वाह भाई वाह, कत जन हलो, 4 जन, हाथेर उंगली कटा, एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि कोई ना कोई अल्लाह का शेर खड़ा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाएगा। एक इधर आइए, हाथ मिलाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, मोहम्मद अखलाक साहब, क्या नाम बाबू? अखलाक, कहाँ घर हुआ? रंगरैया, रंगरैया घर है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिख लिए, मोबाइल नंबर ले लिए। अच्छा देखिए, जो लोग लिखाए हैं वो जल्दी पैसा लगे पहुंचा दीजिएगा, हजरत को जाना ना पड़े, इसलिए कि अल्लाह का कर्जा है। किसका कर्जा है? हाँ, अल्लाह का कर्जा है। और एक बात याद रखना, उलमा फरमाते हैं अल्लाह शिर्क के बाद हर गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा, अल्लाह कर्जा माफ नहीं करेगा। तो ये कर्जा तो आपने अल्लाह को दिया है, इसलिए हो सक नाम मान गया, हम इरादा कर लिए, नाम लिखा दिए, अकल होके मौत हो गई, हम मर गए, पैसा नहीं दिए, तो ये अल्लाह का कर्जा बाकी रह जाएगा ना भाई, अल्लाह का कर्जा बाकी रह जाएगा ना। एक आदमी ना लोगों को कर्जा देता था, कर्जा देता था। ये देखिए नौजवान, देखिए नगद लेके आ रहा, देखिए नौजवान साहब, देखिए नौजवान मोहम्मद मुजम्मिल अल्हम्दुलिल्लाह वालम, ये देखिए नौजवान नगद कर रहा है। वाह भाई वाह, 5,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये कल्ला कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई 50 टका इसको दे दिए, 50 रुपया है तो दे दिए, ये बारनामे दी है 50 टका। हाँ दुआ करो तुम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत 50 टका दे दिए बच्चे को, है ले जाओ जाओ। तो मैं ये कह रहा था, एक आदमी ना कर्जा देता था लोगों को, कर्जा ले देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेकर ना कोई भागता था ना कोई मरता था, पैसा वसूल लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो कर्जा लेता था खाली, उसका भी रिकॉर्ड था कि वो पैसा कर्जा लेकर किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया। बोला भैया वो 3,000 टका दे देती। बोले ले जा, कब दीबो? बोले कि 1 महीना बाद। बोले ले जा, लेकिन एक बात याद रख, पैसा वापस कर देना, हम बड़ा सख्त हैं। बोला नहीं नहीं भैया वापस करो तुम, 1 महीना टे लिया। घर लेके आया तो उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर लिए हैं, बड़ा खतरनाक आदमी है, वो हर पैसा ती रिटर्न करे दे। बोले ती चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। 1 महीना जब हो गया ना, तो पैसा नहीं, पैसे वाले का पैसा नहीं मिला, तो अपने सिपाही को भेजा कि जाओ उसको पकड़ के ले आओ, पैसा कह नहीं दिया। तो सिपाही आया, बोला के ले गया। बोला भाई पैसा कह नहीं दिया। बोला कि बस 3 दिन की मोहलत दीजिए, 3 दिन के बाद पैसा हम रिटर्न कर दे। तो उसकी बीवी घर आया, जो समझाई कि तिवार पैसा वापस कर दे। बहुत खतरनाक आदमी है वो, पैसा किसी के पास नहीं छोड़ता है। बीवी को बोला ती चुपचाप मारे रहो, किछु है जावे, लेकिन मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ू। 3 दिन हो गया, पैसा नहीं पहुंचाती है। पैसा वाला अपना सिपाही को लिया, घोड़ा में चढ़ा, उसके घर पे पहुंचा तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है नदी में। बोला अच्छा चलो नदिये में चलो, वहीं वसूलेंगे पैसा। तो ये जो लोग जब गया तो उसकी बीवी देख ली घोड़ा में बैठ के सिपाही के साथ आ रहा है, तो अपने शोहर को बोला कि खैरियत नहीं है, अब भी उसका पैसा रिटर्न कर दिया। वो देखिए घोड़ा में चढ़ के आ रहा है। तो बीवी को बोला तुम चुपचाप मार के रहो, हम जान दे देंगे लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। उसका रिकॉर्ड है तो मेरा भी रिकॉर्ड है। बोला अब क्या कीजिएगा? बीवी से बोला कि देखो ये चारपाई हम लेट जाते हैं, तुम सफेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ कर रोना।
वो पूछेगा क्या हुआ, बोलना कि नदी में कपड़ा धो रहा था, पांव फिसल गया, गहरा पानी में डूब के मर गया। जब मर गया तो कहाँ पैसा लेगा? चारपाई में लेटा है, बीवी सफेद कपड़ा उड़ा दी, बैठ के रोने लगी। तो आया घोड़ा पे चढ़ के, वो बोला भाई क्या हुआ? बोला कि क्या बताएं मालिक, हमारी किस्मत खराब है। ये मेरा शोहर पानी कपड़ा धोने गया, गहरा पानी में पांव फिसल गया, मर गया, हम बेवा हो गए, मेरा बच्चा यतीम हो गया। ये पैसा वाला अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ा नहीं है, ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ऐसा करो, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देंगे, अस्तूरा निकालो, अस्तूरा निकाल के इसके बदन का चमड़ी खींच लो ताकि उसको चौराहे पे लटका देंगे। अब वो चारपाई में सुन रहा था, बस सिपाही निकाला अस्तूरा, चारपाई के पास गया, चादर हटाया ना, वो उठ के बैठ गया, बोला नहीं मालिक रिकॉर्ड टूट गया मेरा, आपका पैसा है लेकर जाइए, कर्जा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो कत जन हलो? 5 हो गेलो। अल्लाह ने